अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका तल्लक नबियों के ख़ानदान से था। 11 साल की उम्र से ही आप में नबूवत के आसार वाज़े होने लगे। आपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको अपना ख्वाब किसी और को सुनाने से मना फरमाया। कुरान मजीद की एक सूरत इनके नाम पे है। कुरान ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसन अल क़सस कहा है। सूरह अनाम और सूरह गाफिर में भी इनका ज़िक्र आया है। आपने 120 साल उम्र पाई। आपने 12 साल की उम्र में ख्वाब देखा कि आप एक सरने के तख्त पर बैठे हैं और सूरज और चाँद और सितारे आपको सजदा कर रहे हैं। आपने ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको ये ख्वाब अपने भाइयों और किसी दूसरे को सुनाने से मना फरमाया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ लिया ने ये ख्वाब चुपके से सुन लिया और ये ख्वाब इनके भाइयों को सुना दिया। और इस पर आपके एक भाई यहूदा ने कहा, ख्वाब में सूरज, चाँद, सितारे, मतलब ये कि सूरज को बाप, चंद को माँ और 10 सितारे यानी हम 10 भाई हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। इनके भाई इस ख्वाब के बाद इनसे हसद करने लगे और एक दिन इनको अपने साथ सहरा ले गए। सहराए कुनान से 3 मील दूर एक मुकाम है। इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर ज़ख्मी कर दिया और आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकाल कर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई लावे ने अपनी भाइयों को मना किया और आपके ज़ख्मों से खून साफ़ करने लगे। फिर उसने अपने भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर इन्होंने उसको भी कत्ल करने की धमकी दी। फिर इसने कहा, यूसुफ को घर मत ले जाओ और ना ही कत्ल करो बल्कि यहाँ से दूर भगा दो। इस पर वो सारे भाई यूसुफ को लेकर सहरा के एक सबसे नमकीन पानी वाले और गहरी कुएं की तरफ ले गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दिया और आपकी कमीज़ उतार कर इस पर बकरी ज़िबा करके इसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि यूसुफ कहाँ है तो वो सारे भाई ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ कर रोने लगे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून आलूदा कमीज़ दिखाया कि कहने लगे कि हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को भेड़िया खा चुका था। इस पर अब वो कमीज़ लेकर रोते रोते अपने हजर में चले गए और कुछ ही लम्हे बाद बाहर आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज़ क्यों नहीं फटी। इसके बाद इन भाइयों के पास कोई जवाब न था। कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा तुम खुद इस बात पर हैरान हैं। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी औलाद, तौबा कर लो, वो अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा तक अपने बेटों से नाराज़ रहे, यहाँ तक कि इनकी औलादें भी हो गईं और नकल मकानी करके इनसे अलहदा हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफ़िले वालों के हाथ कुएं से निकाले गए और इसी काफ़िले वालों ने इन्हें मिस्र लाकर अज़ीज़ मिस्र को बतौर ग़ुलाम बेच डाला। अज़ीज़ मिस्र ने इन्हें अच्छी तरह रखा और कई सालों तक आप इनके घर में ही रहे और जवान हो गए। जवानी और ख़ूबसूरती के आलम में अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और चाहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुकात और इनको अपने कमरे बुलवाकर ख्वाहिश का इजहार किया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी।
عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنی چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور خدا پاک کے حکم سے ساتوں دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ عورت نے جلدی چالاکی کر دی اور جو تیرے گھر میں